Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss the important classification of kingdom Animalia और mainly हम जो है फाइलम पोरीफेरा को इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इस सीरीज़ के अंदर हमने किंगडम एनिमेलिया को कवर करेंगे। किंगडम एनिमेलिया के अंदर डिफरेंट फाइलम्स आ जाते हैं, तो हम हर फाइलम को एक सेपरेटली वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर फाइलम पोरीफेरा का देखेंगे कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका हैबिटेट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, वाटर कनाल सिस्टम, बॉडी लेयर्स, इसके स्केलेटन और मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसका। सबसे पहले हम देखते हैं कि किंगडम एनिमेलिया का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किंगडम एनिमेलिया जो है वो एनिमल्स को इंक्लूड करके होती है। कौन से? यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रोपिक। एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने एम्ब्रियो से डिवेल्प होते हैं और उसके बाद अपना फूड इंजेशन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं और इंजेशन के थ्रू जो ऑब्टेन किया हुआ फूड होता है उसको डाइजेस्ट उनकी बॉडी के अंदर होता है। तो किंगडम एनिमेलिया जो है उसको ब्रॉडली हम डिफरेंट फाइलम्स के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट फाइलम जो है वो आ जाता है फाइलम पोरीफेरा, जो कि इसका मतलब है कि पोर बेरिंग। जिस तरह कि इसका नाम शो कर रहा होता है कि ये जो एनिमल्स की बिकॉज इन ये जो एनिमल्स की बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूमरस स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो वाटर एंटर होता है इनकी बॉडीज़ के अंदर। जो इसकी कॉमन एग्जांपल है पोरीफेरा की वो है स्पॉन्जेस। अब इसके अंदर भी डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाते हैं, लाइक ल्यूकोसोलिनिया है, ठीक है, यूप्लेक्टिला है जिसको हम कॉमनली वीनस फ्लावर बास्केट और स्पॉन्जिलिया, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट टू हैं ल्यूकोसोलिनिया और यूप्लेक्टिला ये मेरीन स्पॉन्जेस में आ जाता है, स्पॉन्जिलिया जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में आ जाता है। अब नेक्स्ट हम इसका देखते हैं हैबिटेट, कि हैबिटेट कैसा होता है। मोस्टली जो मेंबर्स हैं फाइलम पोरीफेरा के वो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक मतलब वाटर में रहने वाले, जो कि अब मोस्टली अगर वाटर की भी बात की जाए तो इसमें से मोस्टली जो है वो मैरीन वाटर वाले हैं, जबकि कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहती हैं। फॉर एग्जांपल जो ल्यूकोसोलिनिया वो मैरीन है, यूप्लेक्टिला भी मैरीन है और स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। उसके बाद अगर हम इसका देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्पॉन्जेस के अंदर, एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। सॉरी, स्पॉन्जेस जो है वो उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, एब्सेंट होती है। इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनी तो होती है, सेल्स मिलके टिश्यूज ही बना रहे होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनी होती हैं जो इनको ऑर्गेनाइज करके वो ट्रू टिश्यूज नहीं बन रहे होते हैं, ठीक है। जो पोरीफेरा उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस होता है, टिश्यू लेवल नहीं होता, कौन सा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद अगर हम देखें सिमेट्री क्या होती है पोरीफेरा की, सिमेट्री मोस्टली जो स्पॉन्जेस होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स के इनकी जो बॉडीज़ होते हैं इनको आप टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इनकी जो बॉडी होती है वो इरेगुलर सी शेप में होती है। कुछ स्पॉन्जेस जो है उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, और कुछ में एसिमेट्रिकल मोस्टली में। उसके बाद अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो स्पॉन्जेस हैं वो सिंपल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई प्रॉपरली नर्वस सिस्टम नहीं होता, जिस तरह से वेल डेवलप्ड एनिमल्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, जैसे कि नर्व इम्पल्सेस वगैरह और जो बाकी ब्रेन होता है, उस तरह से इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो इनकी एक करेक्टरिस्टिक ये है कि इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर देखें वाटर कनाल सिस्टम, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है पोरीफेरा का, वाटर कनाल सिस्टम। इनकी जो बॉडी वॉल होती है स्पॉन्ज की, उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूमरस स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ओस्टिया। ओस्टिया क्या है? स्मॉल पोर्स जो कि बॉडी वॉल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनके थ्रू जो है स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर बॉडी में वाटर एंटर कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर असाइड फ्रॉम ओस्टिया, ठीक है, यहाँ पे एक लार्ज ओपनिंग्स भी होती हैं जहाँ से जो वाटर है उनकी बॉडी से लीव करता है। इस ओपनिंग को हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, जैसे कि पिक्चर के अंदर शो भी किया हुआ है। जो लार्ज ओपनिंग ऊपर प्रेजेंट है दैट इज ऑस्क्यूलम। उसके बाद अगर हम इसको ऑस्क्यूलम को इन डिटेल देखें कि लार्जर ओपनिंग जहाँ से जो वाटर है वो स्पॉन्ज का लीव कर देता है उसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। तो इसके अंदर एक सीक्वेंस हम याद कर सकते हैं कि सबसे पहले ओस्टिया जो स्मॉल पोर्स हैं जहाँ से वाटर एंटर होता है, फिर कनाल सिस्टम में जाता है और ऑस्क्यूलम जहाँ से वाटर लीव कर जाता है। तो ये एक सीक्वेंस ईजिली याद किया जा सकता है। उसके बाद ये जो वाटर करंट होता है
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्पॉन्जेस के अंदर, क्योंकि इसी के थ्रू जो है स्पॉन्ज अपनी फीडिंग, रेस्पिरेशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट कर रहा होता है, और इसके अलावा जितनी भी एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी। उसके बाद अगर हम देखें बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज, तो जो बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज है वो डिफरेंट लेयर्स और स्पेशलाइज सेल से बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है, फ्लैट सेल से बनी होती है, इनको हम कहते हैं पिनेकोसाइट्स। ठीक है, पिनेकोसाइट्स क्या होते हैं? थिन होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, जो कि इसकी स्पॉन्ज बॉडी की आउटर बॉडी बना रहे होते हैं, आउटर लेयर बना रहे होते हैं, और ये स्पॉन्ज को कवर भी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि मेसोइल क्या है, ये एक आउटर लेयर इनसाइड द आउटर लेयर, एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसको मेसोइल कहते हैं। मेसोइल क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिसके अंदर एमोबॉइड सेल्स भी होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं वो मेसोइल के अंदर इजीली मूव कर रहे होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट मेसोइल इज अ जेली लाइक लेयर बिटवीन द आउटर एंड इनर सेलुलर लेयर्स। ठीक है, हमने पीछे देखा था कि इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद कोइनोसाइट्स आ जाते हैं। ये इनर लेयर ऑफ स्पॉन्जेस की जो है वो बनी होती है स्पेशलाइज सेल्स है, जिनको हम कोइनोसाइट्स कहते हैं। कोइनोसाइट्स इनको हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, दे लाइन द स्पोंजोकोइल विच इज़ द इंटरनल कैविटी ऑफ द स्पॉन्ज के अंदर की जो इंटरनल कैविटी होती है कि उसे लाइन कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये आ जाता है कि ये वाटर करंट्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू जो स्पॉन्ज जो है वो अपना फूड ऑब्टेन कर रहा होता है। ठीक है, कोइनोसाइट्स को हम क्या कह रहे होते हैं? कोलर सेल्स भी कहते हैं हम इनको। उसके बाद हम देखते हैं स्केलेटन कैसा होता है। स्पॉन्जेस का जो स्केलेटन होता है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है उसकी बॉडी को। इनका जो स्केलेटन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने होते हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो स्केलेटन होता है पोरीफेरा का, माइक्रोस्कोपिक स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका के बने होते हैं। नेचर और कंपोजिशन जो स्केलेटन का है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉन्जेस के अंदर वो थोड़ी वेरी करती है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पॉन्जेस जो हैं वो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। जो टेक्स्ट बुक के अंदर है वो टू इंपॉर्टेंट इसके मेथड्स भी बताए हुए हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, दैट इज़ बडिंग एंड रीजनरेशन। तो हम सबसे पहले जो है उसके अंदर बडिंग को देख लेते हैं। बडिंग के अंदर क्या होता है कि स्मॉल सी आउटग्रोथ के एक बड होता है जो कि पेरेंट स्पॉन्ज के ऊपर जो है वो डिवेल्प हो जाता है। लाइक जिस तरह से पिक्चर के अंदर शो किया हुआ है, जो फर्स्ट है दैट इज़ द पेरेंट स्पॉन्ज। ठीक है, ये एक मेच्योर जो है वो स्पॉन्ज है। उसके बाद जो सेकंड वन इसके अंदर स्पॉन्ज दिखाई गई, दैट इज़ द बड फॉर्मेशन के आपको एक नज़र आ रही है कि पेरेंट स्पॉन्ज के ऊपर एक छोटा सा जो है वो बड डिवेल्प हो गया है। ठीक है, अब ये जो बड होती है इसकी क्या होती है? डेवलपमेंट होती है, ये बड़ा होने लग जाता है और उसके बाद ये क्या बड जो है वो डिगर अटैच हो जाता है और इस तरह से हमारे पास ये बडिंग के फॉर्म में एक और स्पॉन्ज बन जाती है। ठीक है, बडिंग का एक स्मॉल बड जो है वो डिवेल्प हो जाता है एक न्यूली इंडिविजुअल के अंदर। उसके बाद जो इसकी सेकंड टाइम है दैट इज़ द रीजनरेशन। स्पॉन्जेस के अंदर एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की, जस्ट लाइक जिस तरह से हमने कुछ एनिमल्स में देखा है, जैसे छिपकली होती है, अगर उसकी टेल अगर सेपरेट हो जाती है तो उसके अंदर वो रीजनरेट कर लेती है। इसी तरह से जो स्पॉन्जेस होती है इसके अंदर भी एबिलिटी होती है कि वो रिप्लेस कर सके और डिवेल्प कर सके अपने जो लॉस्ट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर लाइक सूटेबल कंडीशंस के अंदर। अब इस एग्जाम्पल के अंदर जो है वो पिक्चर में देखी भी जा सकती है कि एक स्पॉन्ज है जो कि कट हो गया है टू पार्ट्स के अंदर, टू इक्वल हाफ्स के अंदर। ठीक है, फिर उसको जो है वो यहाँ पे रीजनरेशन स्टार्ट हो गई है, फिर उसके अंदर न्यू स्ट्रक्चर्स बनने लग गए हैं। दोनों ने अपने अपने जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिया फोर्थ स्टेप में, और फिफ्थ में जो है उनकी रीजनरेशन वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं गेम्यूल्स। गेम्यूल्स क्या होते हैं कि जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होती हैं उनके अंदर वो स्पेशल मेथड्स होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव करने के लिए। जैसे ह्यूमंस हैं उनके अंदर भी डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो हमारे पास स्पॉन्जेस होती हैं उनके अंदर भी अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव करने के लिए स्पेशलाइज्ड मेथड्स होते हैं। दे फॉर्म रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिसको हम गेम्यूल्स का नाम देते हैं। गेम्यूल्स क्या है? ये दीज आर द रेजिस्टेंट कैप्सूल्स जो कि एमेबॉइड सेल्स के मासेस होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किस लिए हेल्प करते हैं? अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर जब पेरेंट स्पॉन्ज डाई कर जाता है तो ये गेम्यूल्स रिलीज कर देता है। जब फेवरेबल कंडीशन होते हैं तो क्या होता है? रिटर्न हो जाते हैं। द एमेबॉइड सेल्स जो है वो गेम्यूल से बाहर आते हैं और फिर उसको खुद को अपने अंदर एक न्यू जो स्पॉन्ज है उसको डिवेल्प कर लेते हैं। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम इजीली इस तरह से याद कर सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो गेम्यूल्स बना लेते हैं, गेम्यूल के फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, पेरेंट स्पॉन्ज डाई, गेम्यूल रिलीज हो जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन होती है तो एमेबॉइड सेल्स जो है वो इमर्ज होते हैं और एक न्यू स्पॉन्ज बन जाता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इसके कमर्शियल इंपॉर्टेंस देखते हैं तो स्पॉन्जेस जो है उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कमर्शियली भी। ठीक है, कमर्शियली स्पॉन्ज इज़ प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग, बीटिंग, वॉशिंग।
तो ये जो स्पॉन्ज है इसको ड्राई किया जाता है, बीट किया जाता है, वॉश किया जाता है अंटिल इसके अंदर से सेल्स रिमूव हो जाते हैं। तो द रिमेनिंग स्केलेटल मटेरियल कैन बी यूज्ड एज अ कमर्शियल स्पॉन्ज के तौर पे भी इसको फिर यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा देखें, ये वही सारी जो करैक्टरिस्टिक्स जो हमने एक्सप्लेन किया वन बाय वन, कि इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए और इसमें से जो मेन पॉइंट हैं वो आपको याद रह सकें। जैसे कि इसका कॉमन नेम क्या है, पोरिफेरा, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस। हैबिटेट क्या था इसका, मेरीन था, लेकिन कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें कौन सा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर ट्रू टिश्यूज नहीं बनते, सो दैट मीन्स कि इसके अंदर टिश्यू लेवल मिसिंग है। सिमेट्री की बात करें तो इसके अंदर मोस्टली जो स्पॉन्जेस हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं और कुछ में सिर्फ जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद हमने इसके अंदर नर्वस सिस्टम देखा था, वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। और इसके अंदर हमने पढ़ा था कि इनके बॉडी पे पोर्स होते हैं जिसको हम ओस्टिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो वाटर एग्जिट कहाँ से करता है, वो ऑस्क्यूलम था, एक लार्जर ओपनिंग जो कि स्पॉन्जेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसकी आउटर लेयर कंसिस्ट किससे होते हैं, थिन फ्लैट सेल्स से, जिनको हम कहते हैं पिनेकोसाइट्स। मीजोहिल क्या था, एक जेली लाइक मिडल लेयर थी जो कि मीजोहिल कहती है, ठीक है। इनर लेयर क्या है, इनर लेयर जो है वो क्वेनोसाइट्स और कोलर सेल्स को कंटेन करके होते हैं। स्केलेटन इसका क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, इसके अंदर स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग और रीजनरेशन थी। गिम्यूल्स क्या होते हैं, कुछ स्पॉन्जेस अपने आप को रेजिस्टेंट कैप्सूल्स में बना लेते हैं जिनको हम कहते हैं गिम्यूल्स, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल्स देखी जाएँ तो इसकी ल्यूकोसेलिनी है जो कि मेरीन स्पॉन्ज है, और प्लेक्टिला है, मेरीन स्पॉन्ज है। कॉमनली इसको हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, और स्पॉन्जिला जो है वो कॉमनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है इसकी। उसके बाद होपफुली आपको ये टॉपिक ओवरऑल जो है वो इजी वर्डिंग्स में समझ आ गया होगा, लेकिन इसके अंदर एक बेसिक कंक्लूजन हमने एक रिवाइज भी कर लिया एक दफ़ा सारे टर्म्स को। कंक्लूजन इसमें यही आती है कि जो फाइलम पोरिफेरा है वो फर्स्ट फाइलम था किंगडम एनिमिलिया का। हमने इसका हैबिटेट डिस्कस किया, इसकी एग्जांपल्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सिमेट्री देखी हमने, इसके अंदर नर्वस सिस्टम देखा जो कि एब्सेंट था। उसमें वाटर कनाल सिस्टम हमने देखा है जो कि कंसिस्ट कर रहा था, वो ओस्टिया इसमें आ जाते हैं, और वो ऑस्क्यूलम था, वाटर कनाल था उसके अंदर। इसी तरह से जो है वो पिनेकोसाइट्स, मीजोहिल, क्वेनोसाइट्स, स्केलेटन की रिप्रोडक्शन, स्केलेटन इसका, और इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, गेम्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम किंगडम एनिमिलिया के ही नेक्स्ट फाइलम को डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको ये टॉपिक आज समझ आ गया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।